बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छा गुज़र रहा है। बहुत अच्छा मौसम है, रोज़े भी बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं माशाल्लाह। वीवर्स, हम बनाएंगे 3 किस्म के पकौड़े। 10 मिनट में बन जाने वाली बहुत अच्छी रेसिपी है। आप रोज़े की हालत में हो और अफ्तारी बनानी हो तो बहुत आसान रेसिपी है, आसान तरकीब बताने जा रहे हैं। मैं हूं शहज़ाद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहज़ाद फूड ज़ोन। आपके घर में आपके लिए जो सहरी और अफ्तारी बनाते हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। लें वीवर, यहाँ हमने मटीरियल ले लिया है। 1 अदद प्याज चॉप कर लिया है, 1 अदद आलू छिलका उतार के धो के साफ़ करके रख लिया है। लें वीवर्स, ये सब इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा रहे हैं, साथ में डालते जाएंगे और बताते जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आलू के हमने गोल स्लाइस काट लेने हैं माशाल्लाह। इस तरह देखें, बहुत खूबसूरत तरीके से गोल स्लाइस जो आलू के हैं वो हमने काट लिए हैं। पहली किस्म जो पकौड़ों की है वो आपके सामने है माशाल्लाह, वो उसकी तैयारी शुरू हो गई है। हम 1 कप बेसन में 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया डाल लेंगे, साबुत कुटा हुआ धनिया। 1 टेबलस्पून हरी मिर्च काट के डाल लेंगे। 1 टेबलस्पून नारदाना साफ़ सुथरा करके धो के डाल लेंगे। 1 टेबलस्पून काली मिर्च पीसी हुई डाल लेंगे। 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल लेंगे। आधा टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डाल लेंगे। हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर लेंगे। आधा कप पानी डालकर हम अल्हम्दुलिल्लाह इसका मिक्सचर बनाएंगे अच्छे तरीके से। मिक्सचर को लिक्विड की शक्ल में तैयार कर लेना है। ज़्यादा थिक लिक्विड जो है वो भी ना हो और ज़्यादा बिल्कुल नरम पतला लिक्विड भी ना हो माशाल्लाह। बेसन का लिक्विड सब अज्जा जो हमने ऐड किए हैं उनके साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया माशाल्लाह। वीडियो को पूरा देखा करें, कमेंट किया करें। आपके कमेंट से ही पता चलता है कि क्या वीडियो में और ज़्यादा नई वीडियो बनाएंगे तो इम्प्रूवमेंट करेंगे माशाल्लाह। हमने घी जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया पैन में माशाल्लाह। घी को अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। आलू के स्लाइस जो हमने बेसन के मिक्सचर में डाले थे उनको एक एक स्लाइस को हम बेसन लगा के फ्राई करना शुरू कर देंगे। रमज़ानुल मुबारक 2024 माशाल्लाह, बरकतों का रहमतों का महीना, बहुत अच्छे मौसम में रमज़ान जा रहा है। पहला अशरा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गुज़र रहा है। पहली किस्म में हमने आलू के पकौड़े, आलू के स्लाइस करके उनको बेसन के लिक्विड में डिप करके हमने ऑयल में डाल दिया माशाल्लाह फ्राई होने के लिए। फ्लेम जो है वो मीडियम रखनी है। ज़्यादा फ्लेम रखेंगे तो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे और आपके पकौड़ों में रेसिपी में कच्चापन रह जाएगा माशाल्लाह। इस तरह इनकी साइडें तब्दील करते जाएंगे दोनों तरफ से माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया। लें वीवर, आलू के पकौड़े जो हैं आलू के स्लाइस के वो तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बेशक अल्लाह पाक बेहतर रिज़्क़ अता करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काविशें करते रहना इंसान का काम है और उस पर कामयाबी देना ना देना उस बाबरकत ज़ात अल्लाह पाक के हाथ में है माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले किस्म के जो पकौड़े हैं वो आलू के स्लाइस के पकौड़े थे, वो माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। रमज़ानुल मुबारक में जब आप रोज़े की हालत में हो, आपने रोज़ा रखा हुआ हो और आपने घर वालों के लिए इफ्तारी बनानी हो तो सबसे अच्छे और मज़ेदार स्नैक्स
और जल्दी जो बन जाते हैं, मेहनत भी कम लगती है, वो पकौड़े हैं माशाल्लाह। हम दूसरी किस्म के पकौड़े जो उसी लिक्विड में हमने ऐड कर लिया। लिक्विड एक ही दफ़ा 1 कप का आप बनाएं तो बहुत सारे आपके स्नैक्स, बहुत सारे पकौड़े जो हैं वो आपके बन जाएंगे माशाल्लाह। अब हमने चॉप किया हुआ 1 अदद प्याज जो है वो हमने लिक्विड में ऐड कर लिया था। उसको हाथों की मदद से मिक्स करके पैन में पकौड़ों की शक्ल में हमने डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे माशाल्लाह। रोज़े की हालत में अफ्तारी बनाना और फिर सुबह सुबह उठ के सहरी के टाइम में सहरी बनाना रोज़ेदारों के लिए बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी कोशिश है, बहुत बड़ी काविश है। अल्लाह पाक हर एक की ये काविश जो सहरी और अफ्तारी बनाते हैं कबूल व मंजूर फरमाए और उनको सवाब दरैन हासिल हो माशाल्लाह। लें भी बस दूसरी किस्म के प्याज के पकौड़े वो माशाल्लाह तैयार हो रहे हैं। इस बाबरकत महीने में, रहमतों वाले महीने में, रमज़ानुल मुबारक में सब दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हम सब को हलाल रिज़्क़ कमाने और हलाल खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। और अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, हमारे रिज़्क़ में, हलाल रिज़्क़ में फरावानी पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। लें व्यूअर्स माशाल्लाह पालक के पकौड़े जो हैं वो खूबसूरत कलर के साथ, गोल्डन कलर के साथ तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छा ब्राउन कलर आया है। लें व्यूअर्स एक ही लिक्विड में हमने 3 किस्म के पकौड़े जो हैं वो तैयार कर लिए हैं माशाल्लाह। तीसरी किस्म जो है वो पालक के पकौड़े, बहुत ही मज़ेदार, खस्ता, बहुत ही अच्छे, टेस्टी, लज़्ज़तदार पकौड़े जो हैं वो पालक के पकौड़े होते हैं। बहुत माशाल्लाह ज़ायक़ा आता है, कलर भी बहुत अच्छा, ग्रीन कलर विद ब्राउन माशाल्लाह, बहुत अच्छा कलर भी आता है। बहुत नरम, मुंह में घुल जाने वाले पकौड़े जो हैं वो माशाल्लाह ये पालक के पकौड़े होते हैं। ये किस्म जो है वो बहुत अच्छी और बहुत बहुत लजीज किस्म होती है पकौड़ों की माशाल्लाह। अब हम इसको फ्राई करना शुरू कर दिया है माशाल्लाह। इस तरकीब के साथ एक ही दफ़ा लिक्विड बनाकर आप एक बर्तन में, खुले बर्तन में लिक्विड बनाकर अपनी मिकदार और क्वांटिटी को मद्देनज़र रखते हुए आप इसी तरकीब के साथ माशाल्लाह बहुत जल्द 3 किस्म के पकौड़े जो हैं जो हमने आपको दिखाए हैं वो बना सकते हैं। 10 मिनट में आप इंशाल्लाह ये सब रेडी कर लेंगे और आपका दस्तरखान अफ्तारी के लिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो जाएगा। रोज़ेदार इनसे अपना रोज़ा अफ्तार करेंगे और आपको दुआ देंगे। इस मज़ेदार, डिलीशियस और बहुत ही ज़ायक़ेदार पकौड़ों को अफ्तारी में जब इनसे रोज़ा अफ्तार करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ भी करेंगे, आपको दुआएं देंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें बहुत खूबसूरत कलर आ रहा है पालक के पकौड़ों का माशाल्लाह। लो फ्लेम पे सब कुकिंग जो है वो आप मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम, 2 फ्लेम पर आप किया करें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़ायक़ा आएगा। ये थी हमारी आज की रेसिपी व्यूअर्स, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, गिरदोनवा में सबका ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अच्छी, डिलीशियस, लजीज किस्म की, ज़ायक़ेदार किस्म की रेसिपी के साथ दोबारा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।